हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान उपकरण में। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे केले की बागवानी देख रहे हो, आज हम इसकी खेती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसको कब लगाया जाता है, कौन कौन से इसके वैरायटी हैं, कितना इसमें खाद चाहिए, सभी इन चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करें। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं जलवायु की। केले की सफल खेती के लिए सबसे पहले जलवायु के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। यह किस जलवायु का पौधा है और किस जलवायु में उगाया जा सकता है। तो केले की खेती के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है तथा जिसके लिए औसतन तापमान 26.65 डिग्री सेल्सियस से लेकर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। वह दिसंबर के महीने में इसका न्यूनतम तापमान 61 फ़ारेनहाइट हो सकता है तथा वायु में नमी की मात्रा 77% होनी चाहिए। वह इसके अलावा 185 सेंटीमीटर वर्षा केले की खेती के लिए पर्याप्त होती है। अगर ज़्यादा वर्षा हो जाए तो उसके पानी को बाहर निकाल देना चाहिए। वह अधिक गर्मी व तेज वायु का प्रभाव इसकी खेती पर पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि केले की खेती हम बड़े ही ध्यान से जलवायु में कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो किसान भाइयों, केले की सफल खेती के लिए मिट्टी का अहम योगदान होता है, जो कि अधिक उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है। इसकी खेती के लिए मिट्टी गहरी, पोषक तत्वों से भरपूर और जहाँ पर मिट्टी में नमी अधिक हो वहाँ पर इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए जहाँ पर किसी भी मिट्टी की गहराई 45 सेंटीमीटर हो वह उपयुक्त मानी जाती है। कुछ समुद्री नदियों के पास के क्षेत्र में इसकी खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी को समझा जाता है। किसान भाइयों, बात करते हैं हम इसकी किस्मों की। किसान भाइयों, केले की खेती के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर सही किस्मों का चुनाव नहीं कर पाएंगे तो उसका उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसकी कुछ किस्में जो कि इस प्रकार हैं। हम केले की किस्मों को दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं सब्जी वाली किस्मों की। तो जैसे नैना, नैंद्रन, आतू नैंद्रन, राजेरी आदि ये किस्में प्रमुख हैं जो सब्जी के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। इनके पौधे 2.7 मीटर से लेकर 3.6 मीटर लंबे हो जाते हैं तथा फलों का गुच्छा छोटा होता है। फल लंबे 22.5 से 25 सेंटीमीटर तक के हो जाते हैं। अब बात करते हैं फलों वाली किस्मों की। किसान भाइयों, फल वाली किस्मों की क्षेत्रों के अनुसार कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे है पहाड़ी वाले क्षेत्र। इन क्षेत्रों में तमिलनाडु, नीलगिरी तथा मदुराई जिले महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में उगाया जाता है। इनमें प्रमुख किस्में सिरोमताई, जिप्सरमाई तथा राजपूर्णा आदि होती है। बात करें इसमें मैदानी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली किस्मों की। किसान भाइयों, मैदानी क्षेत्रों में कुछ प्रमुख किस्में उगाई जाती हैं जो अधिक उत्पादन देती हैं। यह किस्में पूसा ड्वार्फ, चित्ती, रोबास्टा आदि होती हैं। किसान इसके अलावा आप कुछ प्रमुख संकर किस्में भी उगा सकते हैं, जैसे कोजा 1, BRS1, BRS2, FHIA। दोस्तों, यह किस्म पनामा विल्ट रोग से प्रतिरोधी किस्म है। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं पौधरोपण की। तो भारत में पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में केला लगाने का समय दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ में जून जुलाई का महीना होता है, जबकि दक्षिणी भारत में केला सितंबर से लेकर अक्टूबर व कुछ क्षेत्रों में दिसंबर में भी लगाया जाता है। इसके साथ साथ पालिनी की निचली पहाड़ियों पर अप्रैल व कावेरी नदी के किनारे फरवरी मार्च के महीने में भी केला रोपा जाता है। रोपने से पहले खेत की गहरी जुताई करके पाटा लगाकर समतल कर लेना चाहिए। वह 30 बाई 30 बाई 30 के या 45 बाई 45 बाई 45 के गड्ढे खोदकर गड्ढों में पर्याप्त मात्रा में गोबर या देसी व कंपोस्ट खाद भर कर केलों की अधोभूस्थारी को रोप दिया जाता है। किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर खेत में सघन रोपण के लिए 6940 पौधों की
जो कि 1.20 गुना 1.20 मीटर पर पौधे लगाए जा सकते हैं। अब पौधरोपण के पश्चात हमें सिंचाई कैसे करनी है इसके बारे में जान लेते हैं। किसान भाइयों, केले के रोपण के बाद गड्ढों में सिंचाई कर दें। अगर बारिश अधिक हो रही है तो सिंचाई के पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। फिर भी खेत में अधिक जलभराव हो जाए तो पानी को खेत से बाहर निकाल दें। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक के बारे में। किसान भाइयों, केले की अधिक उत्पादन के लिए खाद और उर्वरक की उचित देखरेख जरूरी होती है, जिसमें आपको 18 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति पौधा लगाते समय डालें और शेष 2.250 किलोग्राम आदि खली की ट्रॉप ड्रेसिंग द्वारा इसको 3 बार प्रति पौधा के हिसाब से डालें। इसके बाद पौधे को लगाने के दूसरे महीने में 675 ग्राम, तीसरे महीने में 675 ग्राम व चौथे महीने में 900 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से इसको डालते रहें। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं केले के पौधों पर मिट्टी चढ़ाना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर यह नहीं दोहराई जाती तो केले के पौधों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो किस प्रकार से मिट्टी चढ़ाएं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जब केले के पौधे का रोपण कर लिया जाता है, उसके बाद पौधों पर वर्षा ऋतु के बाद मिट्टी चढ़ानी चाहिए। मिट्टी चढ़ाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि पौधों को सहारा मिल जाए, साथ ही अधोबुस्तारी निकल रहे हैं वह गिर ना सके। इस तरीके से मिट्टी चढ़ाकर केले के पौधों को फायदा हो सकता है। किसान भाइयों, केले के बाग में निराई गुड़ाई की आवश्यकता हमेशा ही बनी रहती है। जब तक हमने जो केले का पौधा बाग में लगाया है वो बड़ा ना हो जाए, वो फैल ना जाए, तब तक निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। साथ में आप इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग करके भी इसमें अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो इसलिए आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं या फिर इसके साथ साथ कोई और भी फसल इसमें ले सकते हैं। केले के पौधे को सहारा देना। दोस्तों, केले को फलों का गुच्छा बहुत अधिक भारी हो जाता है, जिससे पौधे नीचे की ओर झुक जाते हैं। अगर पौधे का सहारा नहीं दिया जाए तो पौधा टूट सकता है या उखड़ भी सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए केले के पौधे का बांस या बल्ली का सहारा दिया जाता है। यह बांस या बल्ली को कैंची की अवस्था में बांधा जाता है। बात करते हैं अब केले के गुच्छों को ढकने के बारे में। किसान भाइयों, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम आता है फलों के गुच्छों को ढकना, और यह इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है जब फलों के गुच्छों को झुकाव पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है। इससे क्या होता है, सूर्य की जो रोशनी है वो गुच्छे पर सीधी पड़ती है, जिससे उनकी जो क्वालिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने को हो जाता है। अतः केले के गुच्छों को ऊपर वाली पत्तियों से ढक दिया जाता है। अब बात करते हैं फलों की तुड़ाई करना। किसान भाइयों, केले के फलों को तोड़ना इस बात पर निर्भर करता है उनको निकट के बाज़ार में भेजना है या दूर के बाज़ार में भेजना। अगर निकट के बाज़ार में भेजना है तो केले को किसी बंद कमरे में 3/4 भाग में भरकर लकड़ी के धुएं या 15.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पकाया जाता है। और यदि इनको दूर के बाज़ार में भेजना है तो किसी लकड़ी के कंटेनर में रखकर रेलगाड़ी में 2 या 3 दिन के लिए इनको भेज दिया जाता है, जिससे ये पक जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी उपज की। तो किसान भाइयों, केले की उपज यह वहाँ की जलवायु जाति पर निर्भर करती है। पूर्वी खानादोश में बसराई ड्वार्फ किस्म में उपज 340 कुंटल प्रति हेक्टेयर से लेकर 450 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक की हो जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी भारत में बसराई ड्वार्फ, दक्षिण भारत के पूवन किस्म, पूर्वी भारत के चंपा किस्म अधिक पैदावार देती है। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं केले की उपज बढ़ाने की खास टिप्स के बारे में। इसका एक खास तरीका है केले की उपज को कैसे बढ़ाया जाता है। आइए जानते हैं हम कैसे इसकी उपज को बढ़ा सकते हैं। तो जो केले का पौधा है उसके आसपास के जो निकलने वाले अधोबुस्तारी हैं, जिसको हम सकस के नाम से जानते हैं, उनकी संख्या को निश्चित करके हम केले की उपज को बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, जो आपने मदर प्लांट लगाया है उसको तब तक बढ़ने दिया जाता है जब तक उस पर फल ना लग जाए, और उसके आसपास जो निकलने वाले अधोबुस्तारी हैं उनकी संख्या को निश्चित करके हम केले की उपज को बढ़ा सकते हैं।
तो इस तरीके से आप केले की उपज को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों केले के प्रवर्धन की या प्रसारण की। केले का प्रसारण अधोभूस्थारी सकर्स द्वारा वनस्पति तरीके से किया जाता है और यह 2 तरीके के पाए जाते हैं। नंबर 1 पे आते हैं नुकीली व पतली पत्तियों वाले अधोभूस्थारी, जिनको हम स्वेर्ड सकर्स भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं चौड़ी पत्ती वाले अधोभूस्थारी वाटर सोक्ड, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नुकीली व पतली पत्तियों वाले अधोभूस्थारी के बारे में। किसान भाइयों, यह भूस्थारी देखने में पतले और कमज़ोर दिखाई देते हैं, परंतु यह आंतरिक तौर से बहुत ताकतवर होते हैं। केले की खेती के लिए यह भूस्थारी प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा चौड़ी पत्तियों वाले भूस्थारी दिखने में स्वस्थ परंतु आंतरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, अतः इन भूस्थारी को केले की खेती के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा केले की टिश्यू कल्चर द्वारा भी पैदा किया जाता है, जिससे कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाई।